हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एमपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के आंसर आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का एक शहर है, वहाँ पे आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो जयपुर को आप सभी को पता है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है इसी तरीके से, हम्पी किस राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य में हम्पी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, आप हम लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकायुक्त का नाम बताओ। तो वह है पीसी घोष। गति के नियम कितने दिए भाई, न्यूटन ने दिए थे। गति के 3 नियम थे, आप सभी को पता होंगे। आलू का वैज्ञानिक नाम बताओ, ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है। तो प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में भी स्वीकार किया गया है, ये इसी से संबंधित है, अनुच्छेद 215। आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के निम्नलिखित प्रमुख शिष्यों में से किसके अवशेष सांची स्तूप में पाए गए हैं। तो भगवान बुद्ध के कौन से शिष्य के अभिलेख सांची स्तूप में मिले हैं। तो महामोग्गलान के अवशेष मिले हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव हैं। तो मुद्रास्फीति में कमी जो है वो वित्त पोषण के कमी के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कमी होगी तो प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1982 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी। तो वो है पीच टाइगर रिजर्व, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक राइट करी थी। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश में से लिया गया है। कि आपातकाल जब भी आए तो इन लोगों के मौलिक अधिकार, मतलब जो बेसिक राइट हैं, वो हटा दो। वो कहाँ पे लिया गया है, जर्मनी से। जर्मनी की कैपिटल सिटी क्या है, राजधानी क्या है, वो है बर्लिन, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशियों को मौलिक अधिकार यहाँ पे इंडिया में प्राप्त नहीं है, लेकिन जो भी कानून है उन पे लागू होते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 15 में है। जब तक आप सिटीजन नहीं होंगे आपको ह्यूमन राइट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। श्रीरंगपट्टन की संधि पर किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बाद हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जनगणना 2011 के अनुसार कितने गांव हैं। तो टोटल गांव की संख्या है वो 735 है। आगे देखते हैं, हाल ही में नासा ने के मून टू मार्स प्रोग्राम से पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अमित छत्री को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा का जो भी मून टू मार्स प्रोग्राम है, तो कौन है वो प्रमुख, अमित छत्री, एक इंडियन है, वो भी नासा में। मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थित है। तो ये भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं, जिन्हें हिंदी में विश्व धरोहर कहा जाता है, वो 3 हैं। इनका काम यूनेस्को का होता है कि वहाँ पे आप उन्हें लोगों की पॉल्यूशन से, परेशानियों से बचाएं, जिससे वो बने रहें। आगे देखते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किसे तन्हा के रूप में वर्णित किया है। जीवन में अधिक से अधिक चाहने के लिए लालसा और इच्छाएं, उन्हीं को तन्हा के रूप में वर्णित किया कि आप अगर तन्हा हैं तो आप जीवन में और चाहते हैं। आगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। चंद्रमा को पृथ्वी की ओर खींचने वाला यह बल क्या है। तो चंद्रमा के प्रभाव के बराबर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, चंद्रमा को पृथ्वी की ओर खींचने वाला यह बल क्या है, चंद्रमा के प्रभाव के बराबर है यह बल। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक है। किसमें किंक होता है, वो है नैदानिक थर्मामीटर, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन और ग्रेफाइट में क्या समानता है कि ग्रेफाइट एक तो कार्बन का रूप है, या कह सकते हैं दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, यही कार्बन और ग्रेफाइट में समानता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कार्क कैवियम की प्राथमिक भूमिका का उत्पादन क्या है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कार्क और द्वितीयक कॉर्टेक्स, कार्क कैवियम की प्राथमिक भूमिका का उत्पादन है। आगे देखते हैं, कार्बन कर किस प्रकार का कर है।
तो कार्बन जो कर है वो अप्रत्यक्ष कर है। कार्बन के ऊपर डायरेक्ट आप सरकार कर नहीं लगाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। प्रत्यक्ष कर जो आप अपनी सैलरी से जो भी टैक्स देते हैं वो होता है प्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो भी आप सामान खरीदते हैं तो उसमें भी एक टैक्स लगाया जाता है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1967 में स्थापित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा करी थी? तो वो तमिलनाडु के राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये घोषणा करी थी कि भाई 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा करी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वही कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताने की जरूरत नहीं, धार में स्थित है। आगे देखते हैं किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं क्रमशः 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो वही सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी कैपिटल सिटी क्या है? गंगटोर। मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, और मध्य प्रदेश की आप सभी को पता है भोपाल है। तो इसकी सिक्किम की सीमाएं तीनों देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, जो हमारे पास के देश हैं। आगे देखते हैं T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन से हैं? तो यजुवेंद्र चहल हैं पहले भारतीय गेंदबाज। मध्य प्रदेश में सफेद शोर वाला अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो उमरिया में ये सफेद शोर वाला अभयारण्य स्थित है। तंत्रिका तंत्र में अंतर्ग्रथन का कार्य क्या है? उसका कार्य क्या है? तो इसका क्या है, न्यूरॉन से अन्य कोशिकाओं तक आवेगों को पहुंचाने के लिए तंत्रिका तंत्र में अंतर्ग्रथन का यूज होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से फियोफाइसी क्या है? तो फियोफाइसी है भूरे शैवाल, जो भूरे शैवाल होते हैं उन्हें फियोफाइसी भी कहते हैं। आगे देखते हैं किस तत्व का रासायनिक चिन्ह Ge होता है? Ge किसका रासायनिक चिन्ह है? वो है जर्मेनियम का, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल, सारे रासायनिक तत्व मैं तो कहता हूँ आप देख के जाइए, जिससे कोई भी आ जाए तो आप बता दें, क्योंकि भाई साइंस तो आएगी ही, विज्ञान आएगी, उससे आप बच नहीं सकते। दूध दिए गए पोषक तत्वों का एक खराब स्रोत होता है, तो कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, आगे देखते हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश सिन्हा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको याद नहीं हुए हैं अभी तक ये क्वेश्चन, तो आप दोबारा पूरा वीडियो देख सकते हैं। आगे देखते हैं अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदरा एक जगह है, वहाँ पे अकबर का मकबरा स्थित है, जहाँ बुलंद दरवाजा है, वहीं की बात है। ये आगरा में है, आपको सिकंदरा में बता दूं। आगे देखते हैं नगर पालिका अध्यक्ष का अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो नगर पालिका अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? कलेक्टर को सौंपता है। और नगर पालिका कहाँ होती है? जो छोटे नगर होते हैं वहाँ पे, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे नगर पालिका होती है, नहीं तो नगर निगम होता है। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह बने हैं। तो दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।